जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। माता जी बैठिए। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, नित्यदा प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 38वां अध्याय वृंदावन में अक्रूर का आगमन, इसी प्रसंग को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आनंद प्रभु जी का ही क्रम चल रहा है, क्योंकि मैं अभी उनके शरण में हूँ, तो उनके हिसाब से चलना होगा। तो उनका 10वें स्कंद का ही क्रम आज शुरू होने वाला। तो प्रथम श्लोक आवृत्ति करेंगे और जहाँ तक हो सके आगे बढ़ेंगे। श्री शुकोवाच श्रीशुकौवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रि अक्रूरोरपि च तं रात्रि मधुपुर्यां महामती मधुपुर्यां महामती उषित्यारथमास्थाय सिद्ध्यारमास्थाय ययो नन्दगोकुलम् प्रिययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुकोवाच श्रीशुकौवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं
मधुपुर्यां महामतिः अधुपुर्यान् महामतिः उषित्वा रथमास्थाय उषित्वा रथमास्थाय अययो नन्दगोकुलम् अययो नन्दगोकुलम्। शब्दानुवाद। श्री शुकोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर अक्रूर अपि च तथा ताम रात्रिम उस रात मधुपुरियाम मथुरा नगरी में महामती उच्च विचार वाला उषित्वा रहकर रथमास्थाय रथ में आरूढ़ होकर के प्रययो रवाना हुआ नंद गोकुलम नंद महाराज के गोकुल गांव के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब आपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुआ। उसका छोटा सा तात्पर्य है, कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने के लिए आदेश किया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां बेमासुर मारा गया। अक्रूर बुधरी बेला में भगवान के धाम में प्रविष्ट हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस अध्याय 38 अध्याय में भगवान के एक अंतरंग भक्त वसुदेव के भाई नंद महाराज के भाई लगेंगे श्री अक्रूर जी नंद गोकुल पधारे। नंद महाराज का गोकुल गांव में पधारे। कारण क्या है? उनको कंस ने भेजा। आपको सब पता है, वर्णन भी आएगा आगे कि कंस जब राजा बना इतने अत्याचार शुरू किया, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया उग्रसेन को, और एक एक करके सब जो वसुदेव और देवकी के पुत्र होते थे उनको मारते गया, है ना। अब इसलिए जितने भी अच्छे जेंटलमैन थे मथुरा में, वो विद्वान ऋषि मुनि ब्राह्मण सब छोड़कर चले गए। कंस का अत्याचार बोले यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं रहा, तो सब छोड़ के चले गए। अब अक्रूर राज यदुवंशी सब चले गए छोड़ करके वसुदेव भाई। अक्रूर नहीं गए, रुक गए। यदुवंशियों में से अक्रूर एक थे जो कंस के अत्याचार को सहन करके वहीं पड़े रहे। वो नौकरी किए, कंस के यहाँ नौकरी कर रहे थे। वो खजांची थे, खजांची समझते ना, ट्रेजर, कैशियर थे उनका अकाउंट ऑफिस में कंस का। तो काम करते थे, दान तो, और मन में किसी लिए रुके थे? सब जो चले गए अत्याचार सह करके, कष्ट की पीड़ा, क्योंकि
वो भगवान भक्त थे, वो जानते थे कि वसुदेव के पुत्र भगवान जन्म प्रकट तो हुए, लेकिन वो चले गए गोकुल में। मैं उनको दर्शन करूंगा। गोकुल जो ज्यादा दूर था नहीं, गोकुल पास में था, 10 किलोमीटर जमुना पार करने से गोकुल था, जाकर अपने इष्ट देव भगवान को दर्शन कर सकते थे। लेकिन कंस इतने निष्ठुर था, अगर पता चलेगा कि वो मेरे आंटी पार्टी जो हमारे विरोधी है उसके पास जाता है तो मुझे मार डालेगा, तो इसे डर के मारे जा भी नहीं रहे थे, किसी बोल भी नहीं रहे थे पसंद करता हूँ, चाहता, बोल भी नहीं सकते, नाम भी नहीं ले सकते कि भाई मैं गोकुल जाना चाहता हूँ दर्शन करना। बहुत छिपे छिपे मन में केवल प्रार्थना करते थे कि प्रभु कब मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, जिसके लिए मैं पड़ा हूँ। मथुरा छोड़कर गया नहीं, बाकी सब ज्ञाति कुटुंब में चले गए, मैं नहीं गया, केवल आपके दर्शन अभिलाषी। आप तो कभी आएंगे नहीं आएंगे, मैं जाकर दर्शन कर लूं, लेकिन ये महा पापिष्ट क्रूर कंस अगर पता चलेगा हमारा वंश नाश कर डाले, इसके डर के मारे मैं गोकुल को नाम नहीं लेता हूँ जाने के लिए। बस काम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कभी आप इधर आए या मुझे कोई सुযোগ मिले मैं जाऊं, आपके दर्शन एक बार करूं, प्रभु आपके चरण दर्शन करूं, यही मन में बड़े अभिलाषा पाल कर। अब डर के मारे जा नहीं सकते। अब कुछ साल बीत गया, भगवान को 10-11 साल हो गया, तभी माता जी कहाँ जा रहे हैं? बैठे देते, हाँ प्रसाद यही है, बैठे। तो यही प्रार्थना कर रहे थे कब होगा, और 10-11 साल बीत गया, तब तक एक बार भी गोकुल नहीं जा पाए। मन में सोचते होंगे मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु बड़े हो गए होंगे, मथुरा में खेलते होंगे, लेकिन क्या करें, देख नहीं पाते। तभी जमान व्हाट्सएप तो था नहीं कि फोटो भेज दे, वो कोई वीडियो भेज देता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मन में केवल संचन होते, विकल हो रहे थे, और क्या करेंगे, वसुदेव भी देख नहीं पा रहे थे, उनके बेटा, वो भी उनके भाई, उनके भतीजे देख नहीं। लेकिन हुआ क्या, जब केसी की भेजा तक कंस का शुगर, बीपी, ब्लड सब हाई हो चुका। क्यों? क्योंकि वो जितने उनके बड़े बड़े सेनापति भेजता था गोकुल में मारने के लिए लड़कों को, वो सब कोई वापस नहीं आता, मर के आते नहीं थे, वो डेड बॉडी तो वहीं रहता, मैसेज आता था कि मरे। तो एक उतना से लेकर के भेजता रहता था, और जो गए कोई वापस नहीं आए, सब मरे। तो इसी से कंस को इतने हाई टेंशन हो गया था, बहुत बीमार रहा, बोला क्या करूं, सब मर। तो जब केसी उनका लास्ट हो चुका, केसी बोला कि कंस जी आप क्यों चिंता, मुझे नहीं आपने चांस दिए, आप जानते हैं मेरा बल वीर्य कितना महान हो। तो उनको फिर करंट लोकेशन शेयर किया, बोला आप जाओ। तो केसी गया, बोला मैं तो निश्चित, लेकिन केसी को भी मार डाले उसी दिन। उस दिन फाल्गुन एकादशी था, एकादशी के दिन सुबह केसी गया था, एकादशी के दिन सुबह उसका मरण, केसी का मृत्यु की खबर सुन करके कंस तो बहुत ज्यादा डाउन, और अंत में विमासुर को भेजा। बेमा बोला ये सब कोई रूप खुलेगी, तो मैं तो बोला हवा में उड़कर जाऊंगा, ये करूंगा। तो विमासुर की 2 पर मारते, वो तो छिप करके आकार में था, लेकिन वो बड़े चाल कर गया था, सो ले लेकर आ रहा था भगवान के साथियों को, सब गुफा में ढक रहा था, ऐसे करके बड़ा कायदा कर गया था, लेकिन वो भी पकड़ में आ गया भगवान, विमासुर वध के 2 पर। तो कंस तो एक बार बेड रिडन हो चुका, ये खबर सुनकर के बोला कैसी व्योम मेरे चले गए, मेरा राइट लेफ्ट हैंड बिल्कुल बेड पकड़ गया था, बीपी बिल्कुल 200 से 300 से ऊपर गया था। तो इस समय नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कंस देखा कि नारद जी जानते हैं उनसे कुछ फ्रेश न्यूज मिल सकता है,
बोले नारद जी बोले देखो मैं जल्दी में हूँ, पूजा को प्रणाम करने का चांस नहीं दी उसको। बोले क्या? बोले कंस इतने टेंशन में ना, क्या करूं नारद जी, ऐसे सारे मेरे महान महान सेनापति सब मर रहे हैं, पता नहीं ये लड़का, और ऐसे करो। तो कंस ने, अभी तक कंस को डाउट था कि हो सकता है यही लड़का ना हो, क्योंकि जब उनके देवी माता ने बोल दिया था कि तेरे मारने वाला शत्रु कहीं ना कहीं तो प्रकट हुआ है, ये नहीं बता था कहाँ पे किधर। लेकिन जब पूतना को, बच्चों को मारने के लिए जाते हुए था, पूतना को जब वहां आउट हो गया गोकुल में जाकर के, तो कंस को डाउट हो ना वही लड़का ना हो, तो इसलिए उनको मारने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहा था, मरते जा रहा है। तो आज नारद जी आए, आकर खुलासा बोले, वो बोला कि नारद जी आप भी इसे कह रहे हैं, कंस का 8वां पुत्र नहीं हुआ, बेटी हुआ, और ऐसे ऐसे हम अन्य शल्यों को मारा है। तो कंस, नारद जी बोले देखो कंस ना देवता झूठ बोलते हैं, ना हमें ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ना फिर कंस का, बोला कंस का वसुदेव का बेटा ही हुआ था, बेटी का क्या बात कर रहे, मैं खुद जाकर के हाथ में बोला तू धोखा हुआ था, वासुदेव का बेटा हुआ था पक्का, जो मारने वाला तेरे पुत्र अष्टम गर्भ, उसको तो लेकर के गोकुल में छोड़कर चेंज कर। रियली? बोले हाँ, जिस लड़का के पीछे तू सब लड़का मार रहा है, असुर तो समझ नहीं, वही है वासुदेव का बेटा, उसी को रात में लेकर छोड़ कर। इतने गुस्सा में आ गए, अरे मेरे साथ चीटिंग क्या, वो क्या बार तलवार खींच लो, मार डालूंगा। बोला अभी कैसे मार डाला है? मार डालेगा भगवान है, यही तेरे मरने के लिए अभी तेरा टाइम हो रहा था। बोला क्या करूं नारद जी, मेरी कुछ बुद्धि नहीं दिखता, क्या करूं, इतने लोग मार डाला, मैं सब प्रयास करूं। नारद जी बोले कंस तुम इतने बुद्धिमान हो, इतना तो समझ में आना चाहिए ना, क्या आपने गली में कुत्ता भी शेर होता है ना, नहीं आप समझते ना, आपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। बोले गोकुल के गली में वो लड़का पैदा हुआ है, वही बढ़ता है, सारे उनको गली पेंच दाव पेंच पता, तू यहाँ के सब वहां के भेजता है, नए नए विचार तुम घुसा कर मार डालता, तो उनको क्यों यहाँ नहीं बुला लेता है? कितना दूर तेरे सारे असुर सेनापति मारे गए, वहां जा करके उनके लिए नया प्लेस है, और उनका गांव के जगह है, तो उनको कोई फंसा कर मार डालता। तो कंस को समझ में आया कितने बड़े मिस्टेक किया। नारद जी थैंक यू सो मच, इतने भारी मिस्टेक के कारण कई असुरों को मार डाला। ये बुद्धि मुझे पहले क्यों नहीं हुआ, मैं बुलाकर मार डालता। यहाँ तो सब और व्यवस्था, बोला हाँ तेरे व्यवस्था है, तेरे सेनापति असुर, ये घोड़े हाथी यार सारे बचे, वो लड़का को पता क्या है, लड़का बुलाकर लाओ है, मरवा दो। कितना मिस्टेक किया, 10 साल से इतने लॉस किया। थैंक यू नारद जी, अब व्यवस्था करो। नारद जी बोले मेरे काम हो जा रहा हूँ। नारद जी ने उनकी बुद्धि बढ़ा दिए कि वो दुर्बुद्धि क्यों कर रहा है, वहां भेज कर मारा रहा, वहां बुला के मरवा डाला। तब कंस ने चेंज किया पॉलिसी, अभी किसी को नहीं भेजूंगा, अब तो कोई है भी नहीं तो भेजने वाला, अभी उनको बुला कर मरवाओ। अब जो है कोई नहीं तो मैं तो हूँ, मेरे बहुत सारे सैन्य शक्ति हैं, और चाणूर मुष्टिक महामल्ल हैं, कुबड़ा पीड़ हाथी है, पकड़ कर मार डालूंगा। लेकिन बुलाने से आएगा क्या? अभी तक एवरी डे जो भी जाता था उनको मरवाने के मारने के लिए जाता था, उन सबको पता है। अभी किसी को बुलवाने के लिए भेजूंगा, कोई आएगा क्या? जिसके साथ ऐसे नाता संपर्क है, रिलेशन, सो नाइस रिलेशन है, कैसे बुलाने से आएगा? एवरी डे मराने के लिए जो प्लान कर रहा था, आज बुलाएगा फिस्ट खाने के लिए, कोई आएगा? आज कैसे से आ गया? तो कंस की तो चतुर था, बोला आएंगे नहीं, क्या करूं, क्या नारद तो बताया तो कैसे करूं जो आएंगे। तो सोचा कोई एक अपना आदमी, जो उनके खास आदमी, जो उनको पूरा विश्वास हो, उनको भेजो तो उनकी बात में राजी होता है। तो बोला ऐसे पूरी मथुरा में उनके फेवर, उनके पार्टी के आदमी, उनके विश्वास के आदमी क्या? अक्रूर जी बेचारी यदुवंशी वसुदेव का नंदा का भाई है, और उनको अगर जाए तो उनको विश्वास कर आ सकते। तो वसुदेव को, अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, बुला करके उनका हाथ पकड़ करके इतनी प्रशंसा किया। बोले क्या हो गया आज, इतने मुझे तेल क्यों लगा रहा है?
क्या बात है। एकादश के दिन फास्टिंग था अक्रूर जी का, फास्टिंग के शाम से पकड़ करके लेके इसे सुनाया। तो अक्रूर जी बोले भाई बताओ तो सही क्या करूं मैं तेरे लिए, ना तुम ही मेरा काम कर सकते हो, तुम्हारा भरोसा है, तुम मेरा मित्र है ना, मैं ठीक है मैं करने की तैयार हूँ, बताओ तो सही क्या काम है। मैं काम ऐसा है आपको गोकुल जाना होगा। गोकुल? नहीं गोकुल जो आप भेज रहे हैं किस लिए? न रामकृष्ण अरे, और जो जन्म से उनको दर्शन के गोकुल जाने के लिए इच्छा पाल के रखा तो बता नहीं सर, आज उनको स्वयं अथॉरिटी गवर्नमेंट की सरकारी टूर पर भेजा जा रहा है। कितने खुश हुआ, प्राइवेटली जाना चाहते थे तो जा नहीं सकते, आज गवर्नमेंट की तरफ से उनको भेजा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रहा है, साक्षात गवर्नमेंट बुला करके उनको हाथ पकड़ करके इतने सारे मंगा जैसे व्यवस्था करके अक्रूर जी इतने खुश हो गए। क्यों भाई? तो कंस बोला हमको छुपाऊं क्या, सच बता दिया। बोला देख ऐसे तो पता ना, मुझे पता ना, उनको आकर के मरवा डाला, ऐसी ऐसी व्यवस्था से मारने के बाद उनसे जरूर से मारूंगा, एक करूंगा, राजा बनूंगा, तुम मेरे के साथ है ही, तेरे तो परमानेंट जब है, हम तो निकालेंगे, पेंशन वाला मिलेगा सब कुछ। अक्रूर से मन में बोल रहे थे बदमाश, मेरे इष्ट देव को मेरे परिवार को मार करके मुझे खुशी रखना चाहता है, लेकिन करे क्या, राजा का प्लान सब बता दिया ऐसे ऐसे करे। तो अक्रूर जी बोले अच्छा कंस जी ठीक है मैं जाकर बोला उनको, लेकिन वो मैं बुलाऊंगा आएंगे क्या मेरे बात पे? लेकिन ना उनके गांव वाले छोड़ेंगे क्या, ना गांव वाले कुछ कॉज होना चाहिए ना किसी कारण से। तो कंस कोई कारण बिना तो आएंगे, क्या कारण करो ताकि दुनिया मुझे दोष ना दे। बोला इमीडिएट बड़ा शुद्ध तुरंत थट में आया, मैं फेस्टिवल करूंगा, बहुत बड़ा उत्सव करूंगा, इस उत्सव के लिए इन्विटेशन भेजूंगा, और उत्सव का इन्विटेशन सबको भेजूंगा, आपको अकेले नहीं, पूरे गोकुलवासी, पूरे मथुरावासी, जितने आसपास में जितने राज्य के वासी, सारे राज प्रजाओं को भेजूंगा, कंपलसरी आना पड़ेगा। और प्रजाओं के पीछे भी प्रजा है, वो आएंगे और उनको तो सब आगे दर्शन करें, उनको तो मार डालो। और मैं क्या करूँ, एक्सीडेंटली हो गया ऐसा कि फेस्टिवल चल रहा था, सबसे बोला कुआड़ापीड़ी से गेट से मार डालो, मिसल देगा, हाथी पागल हो गया, मार डालो, मैं क्या कर सकता। अगर उसमें बच जाए तो चाणन मुष्टि को लगा दूंगा। बोले एक इवेंट था मल्ल कुश्ती का, और उनको बुलाया गया था कुश्ती लड़ने के लिए, कुश्ती लड़ते लड़ते उनको मिस्टेक था, तो ये सब प्लान करके रखा, रख करके वो बोला कि आप गाँव बुला के लाओ, मेरा गाड़ी लेके जाओ और पूरा वीआईपी पास लेकर जाओ। बोला मैं मेरे भंजा के लिए खास गाड़ी भेज रहा हूँ, वीआईपी पास भेज रहा हूँ, सारी व्यवस्था। बोले बाकी उनके गोकुल वाले, बोले सबको इन्वाइट करना, सबको अपना अपने जो अनुअल टैक्स जमा करने का टाइम होगा आप आइए और सब उत्सव में भाग लीजिए, 3 दिन के लिए सबको इन्वाइट करो, कंपलसरी सबको आना। और गाड़ी दिया, बोला आप जाओ आज ही चला जाना। अक्रूर जी बोले आज मेरा फास्टिंग है, आज एकादशी दिन ट्रैवलिंग नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो कंस बोला ठीक है मैं अर्ली मॉर्निंग गाड़ी भेजता हूँ, आप रेडी हो जाओ। बोला ठीक है। तो लेट नाइट हो गया था, तो अक्रूर जी गए, आप खाना पीना ही भूल गए, इतने खुशी था उनके मन में, इतने सुख था कि आज सरकारी तौरा पर मुझे सरकार ने भेज रहा है, जिनके लिए मैं जीवन धारण कर मथुरा में रुका हूँ, यही मेरे जीवन का अंतिम अचीवमेंट, सफलता। आज मैं मेरे इष्ट मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा, आज मेरा चक्र सफल। ऐसे आनंदित होकर के इतने उनका पैर नीचे ना लग रहा था, इतने इतने प्रसन्न मन थे। तो पूरा रात बिताए, सुबह सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट नहीं किए, उठ करके चल दिए गाड़ी, और बैठ करके, वो तो कंस का गाड़ी था, बहुत हाई माइलेज मर्सिडीज कार था, मतलब घंटा में 450 किलोमीटर चले, इतनी बड़ा हाई पावर स्पीड कार था, और गोकुल था 12 किलोमीटर। तो अर्ली मॉर्निंग गाड़ी 4 बजे से उनका अक्रूर जी की गाड़ी घर के सामने खड़ा, तो अक्रूर ड्राइवर भेजा था, अक्रूर ने मैं खुद चलाऊंगा,
ड्राइवर को कह दिया और खुद चला। और गाड़ी में बैठा चला, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर ऊपर और पैर नहीं जा रहे। सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्या सचमुच कंस मुझे भेज रहा है? कंस तो हम लोग को अत्याचार कर रहा है, बांध रख सकता है, कुछ भी कर रहा है, मैं उनके सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे भेज रहा है? और अगर मुझे भेज रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या विश्वास करेंगे? कृष्ण मेरा दर्शन देंगे? मुझे विश्वास क्या करेंगे? नंदा आदि गोप क्या मुझे विश्वास करेंगे? नंबर प्लेट देखेगा कि उन्हीं की गाड़ी है। और जो मांटी पाटी है, सालों से हमारा प्राण की संकट जिसका ऊपर है, मारने में तुला हुआ, मेरे ऊपर भरोसा करेंगे? मेरे बात मान कर आएंगे? ऐसे जा रहा था, तो इसलिए गाड़ी चल नहीं पा रहा। सोच रहा था कि सचमुच क्या जाऊं क्या मुझे, और सोचता है कि मैं कैसे लिए मुझे कंस भेज रहा, मेरा कौन सा सौभाग्य था, कौन सा जन्म से कौन सा पुण्य किया था, कोई जब तब साधन कौन सा किया था, जिसके बल पर आज मुझे इतने बड़े सौभाग्य प्राप्त होता है, स्वयं सरकार भेज रहा मुझे। तो इस प्रकार अक्रूर सोचते सोचते गाड़ी चलाने के लिए उनको मूड नहीं हुआ। एक्सीलेटर पर पैर छूट गया, क्लच एक्सीलेटर गियर कुछ नहीं डाला, गाड़ी में बैठकर सोचते ही जा रहा था, सोचते ही गाड़ी चल नहीं रहा था। इतना हाई स्पीड कार लेकर भी वो बड़े मुश्किल से धीरे धीरे मथुरा के बॉर्डर तक आया। मथुरा के बॉर्डर में अभी कृष्ण ने गाय लेकर के शाम को चराए थे, उसी बॉर्डर में गए, तो गायों के पदछाप के साथ कृष्ण की पैर छाप पड़ा था। कृष्ण की पदछाप धरती को मिटाता नहीं, फिर पदछाप देखे तो कूद पड़े रथ से, कूद करके इसको देखे जा करके कृष्ण की शरण चिन्ह की पहचान, लेकिन कृष्ण की शरण के जो निशान है वो सबको पता है, शंख चक्र वज्र पताका। अच्छा, तो एक लखन सब देख करके समझ लिया कि मेरे प्रभु किसी चरण चिन्ह है, और वे उसी में लोट पोट होने लगे। ब्रज रज में लोट पोट होते हुए भगवान की शरण में बिल्कुल निकट होकर रो करके बड़े आसान। अब गाड़ी में बैठ नहीं पाते थे, एक से एक पद चिन्ह देखते थे, गाड़ी में चढ़ नहीं पा रहे थे, वही लौटते पुटते चले। ये तो गाड़ी के घोड़े अच्छे थे, वो हॉर्स पावर इंजन अच्छा था, वो अपने आप में चला के ले आया सेल्फ ड्राइव, और वो तो चलते आए। आकर के जब गोकुल पहुंचे तो पूरा रास्ता भर उनका यही सूचना था कि मैं पहुंचूं तो क्या कहूं, कैसे कहूं, कैसे कहूं। तो इस प्रकार सोच विचार अक्रूर के मनोरथ करते करते धीरे धीरे, और वृंदावन के बॉर्डर जब आया, वहां से रथ से उतर करके नीचे लौटते फुटते हुए अब शाम के समय आकर, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकले थे, शाम को 6:30-7 बजे पहुंचे गोकुल। वृंदावन की जो बाउंड्री है वो उस पे कैसे बोलते हैं अक्रूर जी ने प्रणाम किया? अक्रूर जी ने वृंदावन में नहीं आए थे, वृंदावन के गोकुल वृंदावन में आते हैं? गोकुल नहीं, तो गोकुल कहते हैं, वो गए थे नंदगांव, उसको नंद गोकुलम बोलते। कहाँ गए थे? नंदगांव, नंद गोकुल उसको, वो मतलब गाय, गाय के वंश गोवंश रहते हैं उस गोकुल। तो गोकुल गांव में कोई नहीं रहता था, गोकुल छोड़ के 3 साल से ही हुआ, और नंद बाबा सारे सब असुर को देखे ट्रांसफर कर लिए थे नंदगांव को। नंदगांव में सारे गोवंश के साथ रुकते थे। तो कंस का गाड़ी लेकर के अक्रूर कहाँ गए? नंदगांव गए, गोकुल नहीं गए थे, गोकुल गए। तो इसी को नंद गोकुलम कहा था कि गोवंश नंद लेकर के। तो नंदगांव में प्रवेश किए मथुरा से। मथुरा से नंदगांव जाने का रास्ता आजकल तो मथुरा से निकलो और सीधा छठीकरा करके दिल्ली वाला रोड पकड़ो, तो कोसी में से लेफ्ट ले लो, नंदगांव आ जाओ। तो ये तो राज रास्ता हाल ही में बना, अब 5000 साल पहले ये रास्ता था नहीं।
जंगल होता है, इसलिए रास्ता था। तभी मैं रास्ता क्या था, जमुना जी के किनारे किनारे जाते थे। नंदगांव से कोसी आता था, कोसी का नाम पड़ा कोसी इसलिए कोषागार था उनका, जो स्टोर हाउस था नंदगांव का, पूरा राजकोष का, जैसे गेहूं चावल धान से स्टॉक हो गया, स्टॉक भंडार था, उसको कोष कहते हैं ना, कोषागार, कोषागार वही था, इसलिए नाम कोसी पड़ा। वृंदावन वाले लोगों को या मथुरा का राजा? पूरे ब्रज का, ब्रज और वृंदावन ब्रज में आता है ना, ब्रज के राजा थे नंद बाबा, तो सारे ब्रज का ही जितने इलाका था उनका जो सारे कोषागार था कोशी में। तो उन्होंने जब जाना हुआ तो जाना होता था नंदगांव से मथुरा, की मथुरा से नंदगांव जाना होता, तो रास्ता क्या था, कोसी आते थे, कोसी से वो खिलनवन, अब इंचा राव जी गए हैं सब, हाँ वही रास्ता, कोसी से वो रास्ता, शेरगढ़, रामगढ़, हाँ कोसी से शेरगढ़, शेरगढ़ से जमुना किनारे किनारे आएंगे, आकर छठीकरा पहुंचे, सही ग्राम, छठीकरा से फिर वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, वृंदावन किनारे किनारे फिर विश्राम घाट पहुंचे, दैट वाज द रोड। वही रास्ता में अक्रूर आए थे और लेकर भी गए दिशा की रोड। ट्रैवल सारा वो जमुना के साइड में, हाँ वही रोड था, जमुना की साइड वाला रोड कोई, जमुना सर आजकल भी जमुना बीच रोड होता ना, जमुना एक्सप्रेस हाईवे, तो वही जमुना एक्सप्रेस हाईवे वही था, वही रोड में आए थे अक्रूर जी, गए थे, कॉमन रोड वही था, गाँव गाँव करके, तो इसी रोड में गए थे अक्रूर जी, जा करके जब पहुंचे, और रास्ते में सब गांव आता है, गोष्ठ ये सब दर्शन करते करते जाके पहुंचे तो शाम हो चुका था। तो अक्रूर सोचते मन में विचार कर रहे थे, कृष्ण भगवान को उन्हें पहचाने, फेस टू फेस देखे नहीं थे, मुझे देखकर पहचानेंगे क्या, मैं उनके चरण छूंगा, वो मुझे उठाकर गोद में लगाएंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, मुझे चाचा करके कहेंगे, और मुझे ऐसे सम्मान करेंगे, मुझे प्रसाद दिलाएंगे, सेवा करेंगे, बताऊंगा, सब मन में ही सोचते। फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे, मनोरथ चल रहा है कि मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, गाली दे सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, क्या होगा, नाना प्रकार के मन में, इसलिए गाड़ी नहीं चला पा रहे, गाड़ी छोड़कर पैदल में चलते रहा, इतने विचार मन में चल रहा। लेकिन जब पहुंचे नंदगांव में, एग्जैक्ट जो सोचे थे वही वही हुआ। अभी गोष्ठ वापस शाम हो चुका था, काय लोग सब वाले गोष्ठ में आ चुके थे, गोदान हो चुका था, कृष्ण बलराम जस्ट गोष्ठ से निकाल के आ रहे थे वहां, उनको देख करके उनके रूप को लगा कि यही ही होंगे, इतने सुंदर तो धरती पर हम किसी देखे नहीं, ये श्याम गौर रामकृष्ण ही होंगे। तो उनको प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले, प्रार्थना की, बोले मैं सोचता हूँ सदा आप ही, तो वही तो थे। तुरंत उठा करके भगवान ने गले में लगा, बलराम ने उनको फिर लेके गले, चाचा जी हम ही है तुम्हारे। सुबह जल्दी चले थे, शाम सुबह जल्दी चले थे, शाम तक, सुबह 4 बजे निकले थे, शाम को 7 बजे पहुंचे, 12 किलोमीटर रास्ता था, और 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड का गाड़ी था, है ना, चला नहीं पा रहे, चलाएंगे तभी चलेगा ना, चला नहीं पा रहे थे, नहीं, स्टीयरिंग पकड़ करके छोड़ दी, एक्सीलेटर क्लच में पैर नहीं गया, चिंता में पड़े थे बेचारे, वो तो ट्रेंड अप घोड़े थे, वो बेचारे खींच खींच के ले आए, वो उस रूट का उनको जानकारी था, वो बहुत ट्रेंड अप घोड़े थे राज के अश्व, तो इसलिए वो किसी पकड़ के आ गए, नहीं तो वो तो गाड़ी में ना चले, वो तो पैदल लोटपोट होकर ब्रजर में आ रहे थे, गाड़ी में बैठे थोड़े थे, थोड़े समय बैठे थे, उतर गए, जैसे देखे भगवान के चरण चिन्ह उतर गए। आप तो ब्रज से लोट पोट होकर के मयूर गाय ब्रज की शोभा दर्शन करते करते, और पहली बार ब्रज दर्शन की, ऐसे पागल होते रोते, इसी की तो जोग माया कहती है। पहले जितने असुर कंस ने भेजा था, जोग माया उनका टेक केयर करता था, महाबली थे, वो बोलता था आ जाओ, यहाँ तो तुम्हारा खत्म, उनका प्राण खत्म कर देते, सो डिलीट मार देता था,
जाकर मार के आते थे, उनको आयु खत्म वही कर देता था। इवन कंस भी एक बार आया था, कंस स्वयं एक बार गोकुल आया था। महादेवी तो रहते हैं, महादेवी ने देख ली कंस आ रहा, तो उसको ले कहाँ जा रहा है, नहीं सर मैं राजा कंस हूँ। बोले तू राजा तेरे पास हो, यहाँ नहीं चलेगा, इधर आओ। तुम कौन? जोग माया ने उनको तुरंत एक बालिका बना दी। क्या बनाया उनको? छोटा से बच्ची बना दी। उनसे बोलते क्या हो गया मेरा, इसको कपड़ा वपड़ा सब कहाँ गया? बच्ची बन गई छोटी सी। अब क्या करूं? बोले इधर आओ ना, मुझे छोड़ दो यार, मुझे इसी के बना दिया, मुझे रिलीज कर दो। बोले नहीं, यहाँ आया मेरे बात क्यों नहीं माना? काम करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? नहीं, गोबर उठा। सारे गोबर उठा के लेकर आया। बोला क्या करो अभी जाऊं ना? नहीं, उसको कंडा थापो। कंडा थापना आता है ना? हाँ, बोले पानी में डालकर थापो। बेचारा बच्ची सुबह से काम में लगा, सुबह गया था, काम में लगा दिया, दोपहर 1 बजे तक कंडा थापने लगा, ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं। उसके बुलाया, गाय तो चले गई, इसे बैल सुबह उनके गोबर लेकर उठा, तो उसको भी था, उसको सब सुखा लेकर। कंस तो बेचारा रो रो करके इतने परेशानी कराया, गोबर के उठाना काम किया। पर पकड़ करके बोला थोड़ा प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पीने जाओ। जैसे छोड़ दिया उनको, वही से भाग करके आया। कसम खा और कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए कभी नहीं जाता था कंस। नहीं तो वो इतने को स्वयं चला नहीं जाता। तो माया का प्रभाव था। कोई भगवान के पास महाशक्ति कौन कुछ कर सकता। तो इसलिए जो भी मथुरा से असुर, मथुरा से कोई भी जाता था, उनके टेक क्या तो जोगमाया वही करते ब्रज देवी। लेकिन पहली बार आज मथुरा से कोई भक्त जा रहा है। पहले तो सारे असुरी जाए थे। शुरू हुआ था मथुरा से जाना पुतना मैडम से लेकर के व्योमकेशी तक सारे असुर जाते थे। पहली बार कंस के भेजा हुआ कोई भक्त जा रहा है, संबंधी भक्त, चाचा श्री जा रहा है फर्स्ट टाइम। और वो भी जाए तो जोगमाया उनको कुछ करे, लेकिन जोगमाया का सारे बल खत्म हो गया, उनके पावरलेस हो गया। जोगमाया रो रही, बोले करूं क्या? बोले क्यों? बोले एक तो कृष्ण के स्मरण कर रहा है, उनको याद कर, दूसरे कूद करके ब्रज रज में लोटपोट हो रहा है, कृष्ण के चरण रज को उठा के शरीर में लेट रहे, गया बुलेट प्रूफ हो गया। मैं तो कुछ कर ही नहीं, माया प्रूफ हो गया, जोग माया प्रूफ, महामाया प्रूफ, सब प्रूफ हो गया। क्योंकि ब्रज रज को, कृष्ण चरण रज को जो शरीर में लगाए, लोटे, भगवान का नाम ले, तो उसको माया स्पर्श भी नहीं कर सकता, माया प्रूफ हो जाएगा। बोलते मैं करूं क्या? मेरा कुछ चलेगा ही नहीं, ये सारे ब्रज रज शरीर में लोट रहा है, लेप रहा, तो मेरा तो कुछ माया काम नहीं करेगा उसको। अब क्या करूं? वो चिंता में पड़ी, क्या करेगा? वो ले जाएगा क्या मेरे प्राण धन कृष्ण को, बलराम को क्या ले जाएगा मेरे से? मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और कुछ कर नहीं पाया, वो ले ही गया। धरे तो धरे रह गए गोपियां, पूर्णमासी जोगमाया सब कुछ नहीं कर पाया, ले गया। क्योंकि रज रज के शरण दिया। जमुना किनारे रोते रोते कृष्ण नाम स्मरण उच्चारण करते करते लोट पोट कर ब्रज रज को कृष्ण शरण को लेकर आया। गोधुली की गोरज को स्मरण किया, कृष्ण को लेटा शरीर में। तो इसलिए कोई माया का प्रभाव, कोई पूर्णमासी कुछ ही का प्रभाव नहीं हुआ, उनका इच्छा पूर्ण हो गया। जो मन में सोचा था A to Z एक एक करके से पूरा हुआ। यहाँ तक कि ये भी पूरा हुआ कि रामकृष्ण के साथ लेकर भी गया। और सारे जब पहुंचा तो कृष्ण और बलराम ने उनका आलिंगन किए। आलिंगन करके अब जैसे जैसे सोचे थे उनको लेकर गए, बोले गाड़ी यहीं पार्किंग कर दो। तो फिर ले गए रूम में। अब एकादशी फास्टिंग खाए नहीं होंगे, अब थोड़ा कुछ खा लीजिए, द्वादशी हो रहा है शाम। तो भगवान ने गरम गरम खीर मंगवा, बिल्कुल देसी गाय के हाई क्लास खीर रबड़ी वाला खीर मंगा कर जो खिलाए, खीर खिलाए तो बिल्कुल चुस्त हो गए। तो फिर बोले थोड़ा आराम कर लीजिए, सुबह से निकले हुए, भगवान से पता ही। तब बैठ गए वो, तो प्रणाम तक एक बार पहले क्या था, बैठ करके दोनों साइड में कृष्ण बलराम बैठ गए।
एक तरफ से राम, एक तरफ से श्याम। बैठ कर बोले चाचा जी पहली बार हम आपको देख रहे हैं, आप भी हम पहली बार देखें। हम हमारे पितृव्य है, हमारे पापा के भाई हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि आपकी सेवा करें। पापा को तो देखे नहीं, उनका सेवा तो की ही नहीं, तो पापा के बदले आपके चाचा की सेवा कर ली। तो चाचा जी थोड़ा लेट जाइए, अब थके हूँ, हम थोड़ा पैर दबा, मेरे चरण आप मेरे इष्ट देव। अरे हमारा अधिकार है। अक्रूर मना नहीं कर पाए, लेटे और एक चरण को राम ने, एक चरण को श्याम ने उठा लिए और दबाने लगे। अक्रूर देख रहे हैं मेरे दोनों प्रभु, मेरे इष्ट देव कैसे मेरे सेवा करने लग गए हैं। मैं क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकता हूँ। मैं उनका चाचा जी जो हूँ। तो फिर बातचीत करने लगे। कृष्ण पूछे, बोले चाचा कैसे आना हुआ, कुछ विशेष काम है, कैसे इसे आए? और गाड़ी तो लगता है मामा जी का है, आपका गाड़ी तो नहीं। गाड़ी तो लगे, गोल्ड कार था, गोल्डन कार, इतने हाई लगता है तो राजकीय रॉयल कार है, मामा जी की गाड़ी होगा। कोई विशेष क्या, कोई काम है क्या? और कैसे मथुरा कैसे चल रहा है, पापा आगरा कैसे हैं, मम्मी पापा? और मुझे पता है कंस के जो अत्याचार से तो मैं क्या कहूँ, सबको बड़े नाक में दम करके रखा होगा। और मम्मी पापा तो जेल से तो होंगे ही, उनका कष्ट की बात मैं तो सुन रहा हूँ सब। बाकी सब कैसे हैं, हमारे संबंधी कैसे हैं क्या? तो अक्रूर जी कुछ जो अक्रूर जी बोलना शुरू किया, नॉन स्टॉप बोलना शुरू किए, सारे रिपोर्ट बताए कि कंस का अत्याचार उत्पीड़न सारे बताए, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि मैं क्यों आया, कंस का क्या अर्जुन। कंस बिल्कुल मना किया था, खबरदार कभी नहीं बताना, मेरे असली प्लान किसको नहीं बताना, ये बताना कि हमारी फेस्टिवल है, धनुर्यज्ञ महोत्सव है, कार्ड देना, उसको इन्वाइट करना। अरे वो कार्ड तो दिया था, लेकिन कंस का जो रियल असली प्लान सब बता दिया। आपको मरवाने के लिए सारे व्यवस्था किया, मैं आया हूँ, मुझे इसलिए भेजा अपना गाड़ी दे करके, आपको बुलाकर मरवा डाले। ये खोल कर बोला। अक्रूर सोच रहा था हम बता दूं ताकि कुछ उपाय करें, भाग जाए या छिप जाए या कुछ भी करें। अक्रूर जी ने अपने तरफ से पूरा खोल कर बता दिया, और सोच रहा है कि मैं तो कम से कम मेरे काम तो किया, मेरे ठाकुर जी के सामने सब बताया। उसको सुन करके अक्रूर जी के सारे कंस का प्लान जो अक्रूर जी बताया सुन करके कृष्ण ने थोड़ा हंस दिया। हंस के बोले, दादाजी भाई, उनके बलराम को बोले, दाऊ भैया लगता है कि मामा जी का ड्यू डेट ओवर हो रहा है, हम क्या करें? उनका डेट ओवर हो रहा है। समझना ऐसे हंस करके चले गए। बोले चाचा आप रेस्ट कीजिए, आपको खबर देना ना, हम जाकर बताते हैं। बोले हम जाके बता दे रहे हैं आप, क्योंकि अक्रूर जी बताने से कुछ डाउट करते, तो कृष्ण जाकर बता। इन्विटेशन कार्ड दे, बोले पापा और मामा जी ने गाड़ी भेजे हैं और ऐसे ऐसे हैं, सब जाना होगा, और आप लोग सब चलिए, हम भी चलेंगे, कल सुबह निकलेंगे। ये बात कृष्ण से सुन करके कंस ने अपना गाड़ी भेजा, VIP पास भेजा, इन्विटेशन भेजा। तो सारे रात कोई गोकुल में सोए नहीं, नंदगांव में कोई नहीं सोए, क्योंकि रात भर तैयारी करने लगे, कल सुबह जाना है। नंद बाबा ने सो डेंगुरा जानते हैं, पहले जमाना अनाउंसमेंट ऐसे होता था, डम डम करो वही सबको सूचित किया दिया जा रहा है, कल सुबह सब अपना अपने मक्खन दूध घी सब लोड करो, सब जाना है राजा घर में, मथुरा जाना। मुनादी वाला आपका इधर का भाषा ऐसे अनाउंसमेंट किया गया। हाँ, बजा करके सब तैयार हो जाओ, तो सब लोग अपना अपना छकड़ा रेडी किए, दूध दही सब लोग जमा करेंगे, कल राजभवन में जाना होगा, और 3 दिन का फेस्टिवल है, सब कपड़ा लता ले चलो, 3 दिन वहीं रुकेंगे। तो सभी ने तैयार कर रहे थे चलने के लिए सुबह। और जितने स्त्रियां थी वो 3 दिन तक जाएंगे, पुरुष लोग चले जाएंगे, उनको क्या खाएंगे क्या करेंगे, कपड़ा लता पैकिंग करने की व्यवस्था है। पुरुष लोग सब अपना गाड़ी फाड़ी रेडी कर रहे हैं, स्त्रियां सारे 3 दिन के लिए उनके कपड़ा लता खान पान उसको पैकिंग कर रहे हैं। और जसोदा और रोहिणी, कृष्ण माता राम माता द्वय, वो भी रात नहीं सो, वो भी इतने व्यस्त थे कि रामकृष्ण कल जाएंगे सुबह मथुरा 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए एक क्षण क्षण में उनको क्या जरूरत है, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कि रोने से क्या उनको बताना है, कैसे हाउ टू कंट्रोल देम,
तो सारे बताने में व्यस्त थे इतने। और यहाँ तक कि जो कृष्ण की उम्र की जो गोपियां थी, उनके सेम उम्र के, डोंट ट्रस्ट, ठीक है। तो जितने कृष्ण के साथी सब भी जाएंगे, तो इसलिए कृष्ण की आवश्यकता के लिए इतने व्यस्त थे सारे नंदगांव ओवरनाइट। और जितने कृष्ण की उम्र के कृष्ण की सखियां थी, गोपियां, राधा रानी यानी ग्रुप, वो भी नहीं सोए। वो जब सुने बोली कार कहाँ से, रथ कहाँ से, पता देख लिया नंबर प्लेट तो मथुरा, कौन आया, देखे कि इसलिए पता लगा ले जाने में। बोले वो राजी हो गए, नंदा भेज रहे ना, जा रहे सब, तैयारी चल रहा है, रात भर सब पैकिंग चल रहा है, खान पान सब टिफिन बक्सा पैकिंग करे, कपाल पे पैक चल रहा है, गाड़ी रेडी कर जाएंगे। तो उनको आया, उसने बोले अब चला जाएंगे वापस थोड़ी ना, बोलते हैं 3 दिन के लिए जा रहे हैं, आएंगे, अरे 3 दिन के बाद थोड़ी ना आएंगे। उनका चिंता क्या था गोपियों का, वो सब इकट्ठा करते, बोले देखो हम तो गवारी नहीं, पढ़ी लिखी तो है नहीं, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, जूम लिंक भी ज्वाइन नहीं कर पाते, और वो सिटी गर्ल है। मथुरा जब जाएंगे, मथुरा की जो लड़कियां हैं सारे पढ़ी लिखी, सिटी की गर्ल्स बालिकाएं हैं, उनको सब आता है, बहुत चतुर है, चतुर नारी, और सब उनको व्हाट्सएप चलाना ही आता है, और सब स्मार्टफोन चलाते हैं, मेल फिल करते हैं सब। अरे वो तो फोटो फोटो खींच करके ऐसे कृष्ण को पटा देंगे, और कृष्ण उनके साथ हमको भूल जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, उनकी ये चिंता। अब कैसे करे उनको, रुको रुको रुको, कैसे रुके, गांव वाले सब राजी उनके साथ जा रहे हैं, उनका बड़ा चिंता के पड़ा था। किसी प्रकार से, अरे इतने हम उनको प्राण तक विसर्जन करके उनको हम प्रेम किए, हम छोड़, और कृष्ण सचमुच छोड़ के चले गए, पूछे नहीं उनको। जब सुबह सुबह जा रहे थे, रात भर सोए नहीं थे, रो रहे थे, सुबह सुबह जब जाने का टाइम हुआ तो देखे अरे सचमुच जा रहे हैं, अरे कुछ करो ना, क्या करें ना, शर्म करने से नहीं चलेगा, ला शर्म छोड़ो, भागो। दौड़ करके गए, बोले यार कुछ गाड़ी, जो नंदवा वगैरह चले गए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो बोल कर गए कि अप्रू जी आप ऐसा करो, थोड़ा आप थोड़ा स्लोली चलना, आपको तो हाई स्पीड गाड़ी है, हम तो बैलगाड़ी, इसे हमारा बैलगाड़ी है, अच्छा स्पीड है, लेकिन हम एक साथ पहुंचेंगे, लंच वहीं करेंगे, कृष्ण बड़ा हमारे साथ लंच करेंगे, हमारे साथ। तो पहले निकल गए थे, तो गोपियां जा करके रोड रोको आंदोलन किए, और उसकी गाड़ी को रोक दिए रास्ता, और इसीलिए रोके कि बोले कुछ तो करें, चला जा रहा है, कुछ नहीं रहे गाड़ी में बैठ के, हमको पूछ भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, चल पड़े, जाके रास्ता पे लेट गए, रुके, कैसे जा रहे हैं। भगवान बड़े गंभीर मिला, भगवान ने समझा, अक्रूर बोले सर स्ट्राइक कर दी, भगवान उनको बोले गोपियां आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ मथुरा, मैं मथुरा जा रहा हूँ। ये बात सुनकर के सारे गोपियों का मन प्राण निकल गया, मर गए सारे। तो बोले अरे ये तो स्ट्राइक किए थे, तो कितने मर्डर हो गए, अब क्या हो, रोड के ऊपर डेड बॉडियां पड़ गए। भगवान को देखा क्या कहे, भगवान बोले कोई बात नहीं, भगवान बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आ जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। ये बात सुनकर कृष्ण जी गए। तो गोपियों का कृष्ण के साथ कैसे संबंध, कैसे संपर्क, आप जस्ट अनुमान कर सकते। इसीलिए प्राणनाथ केवल कहने के लिए प्राणनाथ नहीं, उनके प्राण का सचमुच नाथ, प्राण उन्हीं में था। आशुपति आसुमन प्राण, आशु वही प्राणपति, हमारे प्राण क्यों कृष्ण के पास डिपोजिट कर दी सारे गोपियों ने, अपने हृदय से प्राण निकाल करके वहीं जमा कर दी कृष्ण के साथ, अपना शरीर में उनका प्राण नहीं रहता। अब बोले एक ही बात,
कि मैं आऊंगा। बड़े बड़े भक्तगण कहते हैं कि गोपियां इतने सैकड़ों साल तक कृष्ण विरह में रोए, रो रो करके खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, रोते रहते, तो मर क्यों नहीं गए? हम तो 2-3 जने मर जाते है ना। एक दिन निर्जला उपवास करके हाल खराब होता है, 2-3 दिन हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। बोले मरे क्यों नहीं? बोले मरेंगे कैसे, क्योंकि वो ताला लगा हुआ था ना, शरीर से प्राण निकलने के लिए, हाथ निकलने के ताला था। बोला क्या ताला? बोले ताला था मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ये था किलक, वो लक था, वो लक तोड़ नहीं पाते थे, चाबी तो उनका पास था। मैं आऊंगा उनके वाणी, इसलिए शरीर से यही आशा रहता, प्राण छोड़ने का। हमारा प्राणनाथ बोले आएंगे, अगर आएंगे हम नहीं रहेंगे, अगर उनको दुख होगा ना ना ना, मृत्यु दुख से भी ये दुख ज्यादा यंत्रणा में है। कृष्ण दुख पाएंगे हमारे लिए ना, हम उसको सहन नहीं कर सकते, इसलिए मर भी नहीं पा रहे थे और जी भी नहीं पा रहे थे। इस दशा में कृष्ण विरह में दुख में जी नहीं पा रहे थे, और कृष्ण का आज्ञा था मैं आऊंगा, अगर हम नहीं रहेंगे दुख, इस कारण से मर भी नहीं पा रहे। इस दशा में दुख में रहे। भगवान ने कहे और अक्रूर जब इस प्रकार, अक्रूर जी आ रहे, इसमें इस अध्याय में अक्रूर जी का गमन वर्णन नहीं है, अक्रूर जी का आगमन वर्णन है। ब्रज में आगमन, ब्रज में आगमन में अक्रूर जब सबसे पहले आए मथुरा से, सोचते सोचते आ रहे थे कि मैं कौन सा पाप पुण्य किया हूं अपना, कौन सा ऐसे तपस्या किया हूं, क्या जप यज्ञ के पूर्व जीवन में कौन सा ऐसे पवित्र कर्म किया हूं, पुण्य कर्म किया हूं, जिसके फल में मुझे सरकारी दौरा से सचमुच मुझे व्यवस्था करके भेजा जाए, मैं भगवत दर्शन, इष्ट दर्शन कर पाऊंगा। कई प्रकार के उनके मन में विचार थे। क्या हाँ, कभी कभी काल के प्रभाव में, कभी कोई नदियों में किसी कोई पत्तल, कभी कीड़े मकोड़े सब कोई बह जाते हैं, बहते बहते लकड़ी आदि कहीं हठात किसी किनारे पहुंचते हैं, कोई आगे बहते हैं, कोई लटके। बोले इस प्रकार काल नद्या, एक काल के स्रोत सब बह रहे हैं, बहते बहते किसी का सही समय आता है, किसी का बुरा समय आता है, तो अपने अपने हिसाब से जाते हैं, शायद मेरा सही समय आ गया, शायद मेरा भाग्य खुल गया, सौभाग्य उदय हुआ, इस कारण से मुझे ये असुर कंस ने आज असुर भेजा। गच्छन् पथि महाबाहो भगवती अम्बुजक्षणे भक्तिं पुरामुपगत एवं चिंतयन्। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कोमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः वो इस प्रकार सोचने लगे। भगवान की भक्ति इतनी बढ़ गया, सोचने करते वो भक्ति में सोचने लगे, क्या किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथार्प्यर्हते दत्तं यद्यख्य केशवम। से अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की हैं, ऐसी कौन सी पूजा की हैं, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करता हूँ। ममेता दुर्लभं मन्य उत्तम शोक दर्शनम विषयात्मनो जत्था ब्रह्म कीर्तनं सुप्त जन्मनः। क्योंकि मैं विषय भोग में लिप्त रहने वाला भौतिकवादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति करने जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना भी मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्म व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्र उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त हो जाए। तो शूद्र को बोल दे तू यज्ञ करो, इसे मुझसे भी अनुमति मिल गया कृष्ण दर्शन के लिए। मैं ममाधमस्यापि स्यादेवाचित दर्शनम ह्रियमाण कल नद्या क्वचित रति कश्चन। किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। बोलते ठीक ठीक ठीक, छोड़ो, ये बात नहीं है। आखिर मुझे जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह गए बद्ध आत्मा में से
कोई कोई आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही जाते हैं, नदी के स्रोत में बहते हैं। तो इस प्रकार कारण सोचते हैं मेरा आज किनारे में लगने का समय आ गया। ममाद्या मंगलं नष्टम फलवान् शैव मे भवः यन्नमश्चे भगवतो जोगिध्येयान्ति पंकज। आज मेरे समस्त पाप कर्म का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े जोगी करते हैं। कंसावताद्य कृतमे यदनुग्रहं द्रक्ष्यङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरे कुतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेत्तरन्यख्यमण्डल दिशा। निसंदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान श्री हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है, जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है। भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लभ अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त करी। अकुल ने सोच रहे हैं कि ये कितनी विडंबना बात है कि ईर्ष्यालु कंस ने उन्हें भगवान कृष्ण दर्शन करने के लिए भेजकर उनके ऊपर महती कृपा की। यदर्चितं ब्रह्म भवद्दिभिः सुरे श्रिया च दिव्या मुनिभिः ससात्कृते गोचारणायाचरणेर्वने यद गोपिकानां कुशकुंकुमं किंतम। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा शिव तथा अन्य सारे देवता लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव जन पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान आपने संगियों सहित गांव चराते हैं, गो चराते हैं, जंगल में विचरण करते हैं और वही चरण गोपियों के स्तन पर लगे कुमकुम में सने रहते हैं। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकाञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं तदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हिरण मेरी दाईं ओर निकलते सब शुभ शकुन दिखाई पड़ते। हिरण दाईं ओर निकले और वह मुंह घुंघराले बालों से घिरा है और उनके आकर्षक गालों तथा नाक, उनके मंद हास्य युक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखी सुहामान है कृष्ण की। चिंतन कर देखे नहीं, फर्स्ट टाइम देखें, अनुमान करते हैं इसे। अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषु भरावतारस्य भुवो निजच्छया लावण्यस्थाग्नो भवितोपलब्धनं मह्यं न स्यात् फलमंजसादृश। मुझ समस्त सौंदर्य के आगा उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा रूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। ये क्षतांग हितो व्यसतो स्वतेजसा पास्ततमो भिदाभ्रम स्वमाययात् मनरचितोस्तदीक्षया प्राणख्यधीभि सदने स्वभीयते। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी है, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राण वायु, इंद्रियां तथा बुद्धि कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। इस श्लोक में अक्रूर ने उन भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की, जिसका दर्शन करने वृंदावन जा रहा था। भगवान से पार्थक्य की मिथ्या धारणा का वर्णन भागवत के 11वां स्कंद में मिलता है। अतः द्वितीयाभिनिवेश ईशाद अपस्तस्य विपर्जय स्मृति। यद्यपि सारा जगत परम ब्रह्म से उद्भूत है, किंतु इस द्वितीय वस्तु, इस भौतिक जगत को भगवान के अस्तित्व से सर्वथा पृथक मानते हैं। इस मनोवृत्ति से हम इस द्वितीय वस्तु का
उपयोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं। अतः भौतिक जीवन के पीछे मनोवैज्ञानिक भाव रहता है। भ्रम की यह जगत ईश्वर से किसी न किसी प्रकार भिन्न है, अतः हमारे भोग तो हमारे भोग के निमित्त बोलते हैं कि ये जो दुरात्मा लोग को ये सोचते हैं जगत हमारे भोग के लिए बनाया गया, इन्हीं शास्त्र की हम सेवा के लिए आए हैं इधर, वो अपने भोग सोचते हैं भोग करने के लिए। विडंबना यह है कि निर्विशेषवादी दार्शनिक इस जगत को नित्यांत मिथ्या और ब्रह्म से पूरी तरह विलग भिन्न मानते। दुर्भाग्यवश इस जगत को इसकी दैवी प्रकृति से या दूसरे शब्दों में ईश्वर की प्रीति संबंध से विलग करके कृत्रिम प्रयास से लोग इसका पूर्ण परित्याग नहीं करते हैं, अपितु इसको भोगना चाहते हैं। यहाँ तक और भी सत्य है, यह संसार नश्वर है, अतः एक प्रकार से माया है, किंतु माया की क्रियाविधि तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इसको मानते हुए हमें इस जगत के शोषण की प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास से विलग कर लेना चाहिए अपने आप को, बल्कि हमें इसे ईश्वर की शक्ति मानना चाहिए। वस्तुतः जब हम यह समझ लेंगे कि वस्तुतः हम जब ये समझ लेंगे कि यह जगत ईश्वर का और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, तभी वह हमने भौतिक इच्छाओं पर त्याग कर सकेंगे। अभी ये शब्द ध्यान द्वारा भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की विधि से जो भगवान द्वितीय स्कंद में इस विधि के वर्णन है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं। इस तथ्य की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने तथा बुद्धि से सहायता लेने की क्रिया में अक्रूर बतलाते हैं कि भगवान तो सामान्य देहधारी जीवों को व्याप्त होने वाले अहंकार से मुक्त है, फिर भी वे अन्य की तरह देहधारी प्रतीत होते हैं। इसलिए इस कथन के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है कि अहंकार से मुक्त है, कि वे अहंकार से मुक्त है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पहली पर अपनी टीका से इस प्रकार की, हम यह कैसे अंतर करें कि कोई अहंकार से मुक्त है या उनसे ग्रस्त है। आपत्ति करने वाला यह तर्क दे सकता है, यदि जीव शरीर के भीतर स्थित है तो उसे उसी दुख तथा भ्रम का सामना करना होगा जो उसके भीतर होते हैं। जिस तरह घर के भीतर रहने वाले व्यक्ति घर के भीतर के अंधेरे, गर्मी तथा सर्दी से अपने आप को बचा नहीं सकता, चाहे वह घर से उन्मुक्त हो या नहीं। इस आपत्ति का उत्तर इस प्रकार है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही इससे उत्पन्न पृथकत्व और मोह को दूर करते हैं। तो क्या टाइम हो गया? ओके, तो अक्रूर जी इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कई प्रकार कारण बताया क्यों आया। तो अभी इस श्लोक में और फिलोसफी तो भगवान के बारे में सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड के माया के अधीन लोग हैं, नहीं तो ऐसे कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर जो हैं वो तो माया में रहना पड़ेगा, इस प्रकार शरीर धारण कैसे रहेंगे। इनके समझ में नहीं आता कि हाँ जैसे रहेंगे तो फिर माया से परे कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए निर्विशेषवादी मायावादी वो बोलते हैं कि भगवान के शरीर हो नहीं सकता, रूप नहीं हो सकता, आकार नहीं। आकार वाले तो हमारे वाले होंगे, हाथ पैर से होगा, आकार होगा, इस रूप होगा। इस रूप में तो सब माया के फंसे होंगे, तुम भगवान में आगे फंसे होंगे। उनको जो कृष्ण राम जितने हैं आकार लेकर आए, तो उनका जो शरीर है, आकार है, गुण है, तो फिर हमारे जैसे होंगे। उनको ये समझ में नहीं आता कि भगवान भगवान है, ये सारे आकार में, गुण में, शरीर में रहते हुए भी इस दुनिया से परे, ये गुणातीत है। इस गुण उनको छू नहीं सकता। भगवान के शरीर दिव्य है, भगवान के आकार दिव्य है, भगवान की क्रिया दिव्य है, सब दिव्य है, और हमारा सब माया के ग्रस्त है। ये उनको समझ में नहीं आता।
हम जैसे माया में फंसते हैं, बोले भगवान ना वो माया में फंसे, नहीं तो यहाँ कैसे, यहाँ नहीं तो माया फंसना पड़ेगा। ऊपर हो जो ब्रह्मा वो नहीं फंस सकता, जब आकार लिया तो फंसेगा। हमारे को तो आए तो यहाँ किसी ने, माता पिता के बेटे हैं ऐसे रोते ऐसे रोते, इस प्रकार जानते हैं भगवान की मानुषी तनुमाश्रितम, इस मनुष्य शरीर के पीछे मूढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं इस तत्व को, लेकिन अक्रूरी जैसे महातत्व ज्ञानी भक्त हो तो समझते हैं, तो उनकी युक्ति को काट कर सोचते नहीं। जो भी हो, भगवान भले यहाँ गोचारण लीला करते हैं, इस प्रकार मक्खन खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ऐसे करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वयं भगवान ऐसे कौन से करे हैं, उनके अंतरंगा शक्ति से हमेशा वो जो माँ से भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते, अद्भुत कर्म कर सकते, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान के सत्ता और अपने भाग्य की सराहना करते हुए अक्रूर जी वृंदावन की ओर बढ़े। आगे पूरी अध्याय वर्णन आएगा। जैसे वृंदावन के बड़र में पहुंचे, जमुना जी दर्शन करेंगे, वृंदावन की शोभा दर्शन करेंगे, वो तो आत्महरा हो जाए। वृंदावन की शोभा कोई ऐसा शोभा नहीं है आजकल देखते हैं। वृंदावन में चीर बसंत रहती थी, नित्य स्प्रिंग, इटरनल स्प्रिंग सीजन। जमुना जी की कड़कड़ नाद बिल्कुल ऐसे श्यामा जमुना कालिंदी, उनका शोभा, और दोनों तरफ से जमुना तीर बनचारी, इतने उन्मुक्त कुंज, चुगते हुए कबूतर चिड़िया और गुंजार करते हुए बड़े बड़े फूलों की मधुशताम मधुमक्खी सब गुणगान करते भगवान की। इतने सुंदर उन्मुक्त कुंज, इतने सुंदर दृश्य को देख करके अद्भुत आध्यात्मिक संरचना दृश्य, वृंदावन के दृश्य देख करके अक्रूर जी ने लगभग आत्महरा होकर के गाड़ी से कूद पड़े और वृंदावन हा ब्रज हा वृंदावन करके दो धारण भूमि लीला को देख करके वृंदावन के सराहना करते हुए लोटपोट होने लगे। और उसमें जब भगवान के चरण चिन्ह देखे और क्या हुआ, तो इस प्रकार में वृंदावन प्रवेश करने में उनको बहुत विलंब हुआ। इस प्रकार सोच विचार के साथ, भगवत भक्ति चिंतन के साथ इस प्रकार जिन्हें ब्रज प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आप लोग का टाइम हो रहा है, बोले 5 मिनट है। अच्छा, एनी क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राज किसी के घर में बीच में जाना है। अच्छा 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 अच्छा, कंट्रोलर बता रहे हैं कि अभी किसके घर में जाना है, तो किसका क्वेश्चन है तो एक आध दो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग नाउ। आपके साथ क्वेश्चन है ना माता जी, पे रिलीज हो जा सकते। महाराज जी का क्वेश्चन। यस महाराज जी, अभी जैसे जब कंस आया था ना आलोक को में आ रहा था वहां पे, तो उनको योग माया ने ना बंदी बना लिया था। योग माया ने बंदी बना लिया, उनसे वो कर रहे थे गोबर के पुतले। लेकिन हम जैसे जो वध जीव है ना, हमारे को भी ऐसी एक माया ने बंधन में बनाया हुआ है कि जो हम तथा के मालिक बन रहे हैं और हमारे से सेवा करा रही है, फैक्ट्री में जॉब करा रही है, ऑफिस में जॉब करा रही है। तो हमारे को ऐसी कौन सी माया ने बंधन बनाया हुआ? एक दो माया है, एक महामाया, एक जोग माया। अच्छा जी। जोग माया हमको छुएगा नहीं। जोग माया का काम है भगवान को साथ जोड़ना। जोग वो हमारा माया वियोग माया, एक प्लस एक माइनस। जो माइनस वाली माया हमको पकड़ा है महामाया, भगवान से अलग करके यही पटकाती है और पनिशमेंट कोर्स कराती है, और इस नाना प्रकार काम में फंसा कर रखती है। लेकिन जोग में पकड़ लेगी तो भगवान से जोड़ देगी, तो वो माया के हम चक्कर में हम फंसे नहीं, है ना। तो वृंदावन में रहती जोग माया भगवान के, तो यस। कौन है बोलिए, कुछ आवाज नहीं है, हाथ पे होस्ट को बोला म्यूट करेगा उनको। चिंतित और प्रभु, दो लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। दे हैव सम क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये शर्मा प्रभु जी का प्रश्न है। तो फिर आप अनम्यूट करो ताकि वो बोल सके। अनम्यूट किया। ओके, किसी को जूम पे क्वेश्चन पूछना है ऑनलाइन?
डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम, बोलिए। शब्द नहीं, हरे तो रूपा है कृष्ण, सब। हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभु जी, यह जो अभी हमने 11वां यह जो अभी हमने 11वां श्लोक पढ़ा था, इसमें जो अंत में जो बताया गया है कि मतलब भगवान अगर जीव के शरीर में है, मतलब अगर वह धरती पे मनुष्य का अवतार लेके आए तो वह अहंकार से किस प्रकार से नहीं है। तो वो चीज समझ में नहीं आई, अगर आप कृपा करके समझा देंगे प्रभु जी। इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, वह टीका इसमें लिखा गया है कि इस श्लोक में अक्रूर ने उन भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की है जिनका दर्शन करने वे वृंदावन जा रहे हैं। भगवान से पार्थक्य की मिथ्या धारणा की वर्णन भागवत में 11वें स्कंद में मिलता है। भय द्वितीय अभिनिवेश बोलते हैं कि भय तभी ग्रस्त करता है जब हम द्वितीय वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं। प्रथम वस्तु भगवान है, भगवान को छोड़ करके जितने सारे वस्तु सब द्वितीय है। हम भगवान को छोड़कर सब अलग वस्तु में फंसे, इसलिए हम भयभीत। अगर दूसरे वस्तु छोड़ करके भगवान पे आसक्त होते तो अभय शरणारविंद फिर भय से मुक्त हो जाएंगे, है ना। वही वस्तु है, इसको द्वितीय वस्तु कहते हैं। और श्रीमती जो अहंकार की बात कहते हैं, हाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पहली पर टीका में इस प्रकार करते हैं कि हम यह कैसे अंतर कर सकते हैं कि मैंने कोई कहा कि भगवान इधर आएंगे, उनका भी तो अहंकार होगा, वो किस अहंकार से मुक्त हो सकते हैं जो दुनिया में। तो भक्त लोग जो समझदार वो कहते हैं कि नहीं, वो अहंकार से मुक्त है। क्यों? क्योंकि अपने अंतरंगा शक्ति से वही कंट्रोल करते हैं अहंकार आदि को, इसलिए उनको मुक्त है। आपत्ति के निवर्तकते से यदि वह शरीर के भीतर स्थित रहता है, जो शरीर के भीतर रहता है तो शारीरिक क्रिया कर्म उनको तो भोगना ही पड़ेगा। ये सब घर के अंदर रहेंगे तो घर का टेम्परेचर जो 4 दीवार के अंदर उसको रहना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर रहेंगे तो गाड़ी का धर्म सब और सोना पड़ेगा। तो भगवान जब शरीर के हैं तो कृष्ण बोलते उनका शरीर ही दिव्य है और उनके प्रभाव ही दिव्य है, उनका शक्ति ही दिव्य है, इसी वजह से कर सकते हैं। ये युक्त उनका शक्ति उनके साथ रहता है। इस प्रकार से हम लोग बाध्य होते हैं शरीर धारण के लिए, भगवान बाध्य नहीं है। स्व माया गीता भगवान को। ओके, प्रभु जी कितने भगवान के मतलब उनको वंदन का। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मतलब अज्ञानता के कारण मैंने आपको प्रभु जी कह के बुला दिया। प्रभु जी वंदनम के अधिष्ठान भी एक प्रेयर से वो 10 साल उन्होंने ये सोच के कि कंस मुझे मारेगा, तो भगवान ने भी तो इतने बड़े भक्त हैं तो उनको कुछ प्राण का भय तो होना ऐसे समझ नहीं आता कि क्यों था, क्यों नहीं चले गए डायरेक्टली कि कंस मारे तो मारे लेकिन मैं भगवान से मिलूंगा। तो वंदना कैसे करेंगे? मर जाएंगे। बुद्धि गोबर में गया, तो वंदना का आचार्य बनेंगे, मर जाएंगे जाकर, तो करेंगे क्या? तो इसलिए उनकी बुद्धि था वंदना करो, कभी ना कभी मिलूंगा, इस भय से बच करके फिर अच्छा से वंदना करो। लेकिन रक्षा तो कृष्ण ही करेंगे, मारे बाकी कृष्ण तो रक्षा कृष्ण ही बुद्धि दी है कि इस रिस्क मत लो, नहीं इसे दुर्बुद्धि मत करो, जानबूझ के मत जाओ। रक्षा कृष्ण करेंगे इसलिए जाके जंप कर जाओ हमसे, ये बुद्धि है। वैसे बोलता कृष्ण रक्षा करेंगे जाके जाओ, पागलपन नहीं। महाराज ये गाड़ी भी तेज चलाते हैं, कृष्ण रक्षा करते हैं। ऐसे दुर्बुद्धि है, बुद्धि नहीं। किसी ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस? प्रभुपाद बोले माइंड एंड इंटेलिजेंस में इतना डिफरेंस है
बोले कभी कभी हम बड़े डैम में, बड़े ऊंचे बिल्डिंग में जो खड़े होकर नीचे देखते ना, मन करता है जाऊं क्या। इंटेलिजेंट बुद्धि कहता है कि तुम पागल, खुद मर जाओगे। रोक रहता है, बोले ही ऊपर माइंड एंड इंटेलिजेंस, है ना। तो 3 लोगों ने और हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आपका टाइम है कि नहीं? टाइम नहीं है। और आपको स्टॉप में रखते हैं, कल परसों अगर टाइम मिलेगा तो कुछ करना, नहीं तो प्रिंट करके मैसेज भेजना उनके पास, तो मुझे बताना। ओके, चिंते गौर प्रभु अभी यही स्टॉप करते हैं, महाराज को अभी आगे जाना है। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू सो मच महाराज, इतने सुंदर प्रवचन के लिए, सबको हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण प्रभु। महाराज जी, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज दंडवत जी, प्रणाम। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज जी, हरे हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तब कर कमल बरे नख मद्भूत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनु जय जय केशवधित